Hello students, welcome back to my YouTube channel and today we are reading 14th lesson of NCERT 5th class Gulliver's Travel। ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो गुलीवर की कहानी के बारे में है। आपने पहले भी कई कहानियाँ गुलीवर की पढ़ी हुई होंगी लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver the sailor was once caught in the land of giants. This is how he describes his experience. जब कोई इंसान अपने जीवन की कहानी को अपने शब्दों में लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। गुलिवर जो एक सेलर था, एक बार एक जाइंट्स होते हैं आपके बहुत बड़े बड़े लोग, दैत्य राक्षस बोल सकते हो, उनकी ज़मीन में वो फंस गया था। तो हम पढ़ेंगे कि उसने अपने एक्सपीरियंस को कैसे बताया है। On the 16th of June 1730 was discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. I went on to explore. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. 16 जून 1730 को हमें ज़मीन दिखी। हमारे कैप्टन ने हमें एक दर्जन लोगों को घड़ों के साथ पानी लाने के लिए भेजा। अगर हमें पानी वहाँ मिलता तो हम पानी ला रहे थे अपने जहाज में। नहीं, 16 जून 1730 को हमें ज़मीन दिखी। ये बात हो रही है जब वो समुद्र में सेलिंग कर रहे थे और वहाँ पर उन्हें एक टापू दिखाई दिया। तो उनके कैप्टन ने एक दर्जन लोगों को घड़ों के साथ अगर वहाँ पर कोई टापू में पानी था तो उसे लाने के लिए भेजा। जब वो उस ज़मीन पर उतरे तो उन्होंने वहाँ ना कोई नदी देखी, ना झरना देखा, ना ही कोई वहाँ के लोग दिखाई दिए। आई वेंट ऑन द एक्सप्लोरर, मैं और आगे खोजने के लिए चला गया। जो वो कंट्री थी वो बिल्कुल ही सूखी और चट्टानों से भरी थी। मैं वापस आने लगा अपने क्रू के साथ। क्रू जो होते हैं आपके ग्रुप मेंबर होते हैं, उनके पास कि देखने के लिए कि किसी को कुछ मिला है और वो जहाज़ पर वापस जा रहे थे। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to the other. इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँच पाता, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर समुद्र में जितना जल्दी हो सकता था चल रहा था। पानी जो था समुद्र का वो उसके घुटनों तक था और वो मॉन्स्टर जो था वो उस चलती हुई बोट को पकड़ने में असमर्थ रहा। मैं जल्दी से पीछे मुड़ा और एक बड़ा खेत जहाँ पर बारले और मक्की लगी हुई थी जो पक गई थी, वो कम से कम 40 फीट ऊंची खड़ी थी, उसमें जल्दी से चढ़ने लगा। देयर वॉज अ फेंस, और वहाँ पर एक खेत से दूसरे खेत को जाने के लिए फेंस होता है, बाड़ लगा हुआ था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 feet हाई. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. He was of the same size as the creature chasing the boat. I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. He called in a voice much louder than a trumpet. It sounds like thunder. 7 monsters like him came towards the field, ready to reap the corn. They carried a reaping hook which was very high. मेरे लिए चढ़ पाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि हर एक जो स्टेप था वो 6 फीट तक ऊंचा था। मैंने हैज होता बाड़े में एक गैप ढूंढने की कोशिश की। मैंने पाया कि एक इनहेबिटेंट होता है निवासी, अगले खेत से उस खेत को चलकर आ रहा था और वो उसी साइज़ का था जितने साइज़ का मैंने एक क्रिएचर उस बोट का पीछा करते हुए देखा था। मैं डर के मारे स्तब्ध हो गया और खड़ा रह गया और जल्दी से अपने आप को छुपाने के लिए भागा। उसने एक ज़ोर से आवाज़ निकाली जिसे कहते हैं चिंगार, और उसकी साउंड ऐसी थी जैसे मानो आसमान से बिजली कड़क रही हो। 7 मॉन्स्टर दैत्य जो थे उसकी तरह जो दिख रहे थे वो दूसरे खेत से उस पके हुई मक्की को निकालने के लिए आए, तैयार थे। दे कैरिड अ रिपिंग, और उन्होंने एक रिपिंग हुक अपने साथ पकड़ रखा था जो कि बहुत बड़ा था। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. The creature stopped ripping, picked me up between
his thumb and forefinger and brought me close to his eyes, 60 feet above the ground. जैसे ही एक रीपर उसे काटता हुआ मेरे पास पहुंचा, मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया जितनी ज़ोर से मैं चिल्ला सकता था. वो क्रीचर रुक गया और उसने मुझे अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच में उठाया और मुझे ध्यान से देखने के लिए अपनी आंखों के पास लाया. ज़मीन से लगभग 60 फीट की ऊंचाई पर मैं उसके हाथ में था. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. वो मुझे बहुत हैरानी से देख रहा था और उसने मेरे चेहरे को ध्यान से देखने के लिए मेरे फेस पर फूंक मारी. He called his friends and gently placed me on the ground. They all sat on the ground to take a good look at me. उसने अपने दोस्तों को बुलाया और मुझे धीरे से ज़मीन पर रख दिया और वे सभी मेरे चारों तरफ बैठ गए मुझे ध्यान से देखने के लिए. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmer. I tried to speak to them loudly in several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held his hair very close to me, but in vain. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet height from the floor. मैं आगे पीछे धीरे धीरे घूमता रहा, अपनी टोपी को नीचे उतारा और थोड़ा सा झुककर उन किसानों को नमन किया. वो होता है धीरे से झुकना और प्रणाम करना, अभिनंदन करना. और मैंने उनसे बात करने के लिए बहुत सारी भाषाओं में ज़ोर से बात भी की. हर टाइम मैं जब भी कुछ फार्मर से बोलता, वो मुझे उठाते और अपने कानों के पास लाते ताकि वो समझ सकें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था. फिर किसान मुझे अपने घर ले आया और मुझे कुछ दूरी पर डाइनिंग टेबल पर रखा जो कम से कम 30 फीट ऊंचा था. फ्लोर होता है फर्श थे. Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. The farmer wife crumbled some bread and placed it before me. In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. It was the purring of a cat that was 10 times larger than an ox. किसान को खाना जो था, डिनर होता है रात का खाना, एक बड़े बर्तन में लाया गया जो कम से कम 10 फीट का डायमीटर था. इतना बड़ा बर्तन था वो. किसान की पत्नी ने थोड़े से ब्रेड के टुकड़े मेरे सामने खाने के लिए रखे. खाने के बीच में ही मैंने एक आवाज़ सुनी जो मेरे पीछे से आ रही थी और ये आवाज़ बिल्ली की घुरघुराहट की थी जो कि एक नॉर्मल बैल से 10 गुना बड़ी थी. द फार्मर वाइज वॉज स्ट्रोकिंग हिम. किसान की पत्नी उसे धीरे धीरे थपथपा रही थी, प्यार कर रही थी. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. तभी एक औरत अपनी बाहों में किसान के 1 साल के बेटे को लेकर अंदर आई. उस बच्चे ने जैसे ही मुझे देखा, जल्दी से मुझे टेबल से उठा लिया और मेरे सिर को अपने मुंह में डालने लगा. I shouted so loudly that the baby dropped me. मैं जोर से चिल्लाया और उस बच्चे ने मुझे छोड़ दिया, फेंक दिया. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. मेरी गर्दन अवश्य ही टूट जाती अगर माँ ने मुझे एप्रन में नहीं पकड़ लिया होता. Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. उसके बाद उसने मुझे अपने बिस्तर पर सुला दिया और मुझे एक सफ़ेद साफ हैंडकरचीफ होता है, रुमाल से ढक दिया. I slept dreaming of my home, my wife and my children. और मैं सो गया और अपने घर, अपने बच्चों की और अपने पत्नी के सपने देखने लगा. Adapted from जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल. तो ये जो स्टोरी है वो उसके राइटर हैं जोनाथन स्विफ्ट, जिन्होंने गुलिवर्स ट्रैवल की स्टोरीज़ लिखी हैं. आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी. बहुत लेंथी वीडियो होने वाली है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत बड़ी है और इसकी एक्सरसाइज भी बहुत बड़ी है. स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी. सो इट्स फर्स्ट वर्ड इज डिस्कवर्ड, फाउंड खोजना, दिखाई देना. वेसल स्पॉट्स बर्तन घड़े. स्प्रिंग फॉल, कैस्काड झरना या चश्मा. इनहेबिटेंट ड्वेलर निवासी. एक्सप्लोर सर्च खोजना. वारन अनफर्टाइल उजाड़ या बंजर. रोइंग सेलिंग चप्पू चलाना. ह्यूज मैसिव विगर बहुत बड़ा विशालकाय. क्रिएचर एनिमल जीव. ब्लोइंग वेरी लाउड नॉइज जोर से बोलना. स्टीप स्ट्रेट सीधा खड़ा. फेंस
his बाढ़, chase follow पीछा करना, utmost very much बहुत, astonishment surprised आश्चर्य, trumpet a musical instrument तुरही या चिंगाड़, thunder roar of lightning आसमानी बिजली की कड़क, screamed shrieked चीख उठा, क्रियोसिटी एनेक्साइटी उत्सुकता, बो टू बेंड झुककर अभिवादन करना, इन वेन यूजलेस व्यर्थ में बेकार में, क्रम्बल्ड मेड इनटू पीसेस टुकड़े टुकड़े किए, पर्रिंग साउंड ऑफ अ बिग कैट घुरघुराहट, स्टॉकिंग पैटिंग सहलाना हाथ फेरना, ग्रैब्ड स्नैच्ड पिक झपट लिया या उठा लिया. First question is, why did the captain send the men to the land? Answer is, the captain sent them to the land for water. Second question is, why did the men rush back to the ship? The answer is, they had seen a monster and were frightened. थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, चूज द करेक्ट आंसर. यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो हम करेक्ट करेंगे. द जाइंट कैरिड अ रीपिंग हुक बिकॉज ही वॉज गोइंग टू रीड द कॉर्न. सेकेंड, दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू टुक एट हिम बिकॉज दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन. कि उन्होंने गुलिवर को ग्राउंड में क्यों रखा, क्योंकि उन्होंने वैसा एक छोटा आदमी कभी भी नहीं देखा था. थर्ड, गुलिवर वॉज अ सेलर. Name the creature whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct. The word began with the letter of D. D means dinosaur. From the text, write the sentences that tell you the following. अब ये जो लाइन्स दी हुई हैं ये हमें इस लेसन में हमने ढूंढना है कि कौन सी लाइन है जो ये मीनिंग बताती है. फर्स्ट इज द जायंट रीपर्स वर फैसिनेटेड बाय गुलिवर. They all sat on the ground to take a good look at me. गुलिवर वॉज अ लर्नड मैन. गुलिवर एक सीखने वाला इंसान क्यों था, क्योंकि आई ट्राई टू स्पीक टू दैम इन सेवरल लैंग्वेजेस. द फार्मर्स सन थॉट गुलिवर वॉज अ टॉय. किसान के बेटे ने गुलिवर को एक खिलौना क्यों समझा. चाइल्ड ग्रैब्ड मी एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ. द फार्मर्स वाइफ वॉज अ काइंड हार्टेड वुमन बिकॉज शी पुट मी ऑन हर बेड एंड कवर्ड मी विद द क्लीन वाइट हैंकरचीफ. Now complete the following. Use the words given in the box. Red, slow, black, gentle, warm, strong, sweet, light, white. As light as a feather, as slow as a tortoise, as sweet as honey, as white as snow, as strong as an ox, as black as night, as red as a rose, as warm as a toast, as gentle as a breeze. Use the above expressions to complete the following sentences. The old man's hair is as white as snow. His feet were as cold as ice. The newspaper boy was as slow as a tortoise in delivering the papers. I felt as light as a feather after exercising. Now create your own comparisons for the following work in pairs. As tall as a tower, as fast as a rocket, as high as a sky, as angry as a lion, as tiny as an ant, as brave as a fighter. Now look at the pictures and discuss in groups why the following events happened. You may find more than one reason for each of them. Here is a picture. Notice play cancelled. तो अब इसके हम लिखेंगे कि क्यों हुआ, हम अपने आइडियाज़ में लिखेंगे. फर्स्ट इज द प्ले वॉज कैंसल्ड बिकॉज द हीरो फेल इल, और सेकेंड इज द प्ले वॉज कैंसल्ड बिकॉज देयर वॉज नो लाइट. सेकेंड पिक्चर. First is they are walking in moonlight because they enjoy it, and second is they are walking home because they could not get a taxi. Next is match the following and write complete sentences in these lines below. What was happening? What happened? I was writing a letter. Paul was looking out of the window. He was looking for his dog. I just completing the last answer. The man was painting the wall. Amit was doing his homework. और इसके सामने लास्ट इज माई मदर वॉज कुकिंग डिनर. इसके सामने दिए हुए हैं, हमने इनको मैच करना है. आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ये आपका आएगा माई पेन रन आउट. सेकेंड आएगा ही नोटिस्ड अ लवली बटरफ्लाई. थर्ड आई मेट अरुण. फोर्थ इज मैम सेड स्टॉप राइटिंग. फिफ्थ ही फेल ऑफ द लैडर. सिक्स द वेल रंग. एंड सेवंथ इज द लाइट्स वेंट आउट. सेकंड पेज में आपके फिलअप हैं, आपने वीडियो पॉज करनी है और इनको फिल कर लेना है. यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्रीज दी हुई हैं कि कैसे यूज़ करते हैं. स्कीपिंग इज ईजी, जंपिंग इज ईजियर दैन स्कीपिंग, वॉकिंग इज द ईजिएस्ट ऑफ ऑल, द डॉग इज स्ट्रॉन्ग, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन अ डॉग, द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल,
An apple is juicy. An orange is more juicy. Sugarcane is the most juicy. Rock climbing is exciting. Skiing is most exciting. And river rafting is most exciting. Simpler, simplest. Lightest, lighter. Cleverer, more clever. Best, better, better, was. हेयर इज़ पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन कैसे करते हैं, हमारा फर्स्ट वर्ड कभी भी किसी लाइन का होता है वो कैपिटल होता है, और नेम हमेशा कैपिटल वर्ड ही आता है फर्स्ट। आई को हमेशा हम कैपिटल ही लिखते हैं, और जब भी जैसे फ्रिस्की है तो फ्रिस्की का एफ कैपिटल होगा। फिर जहाँ पर लाइन ख़त्म होती है वहाँ पर फुल स्टॉप होता है, और नेक्स्ट लाइन पर हम जो फर्स्ट वर्ड लिखते हैं वो कैपिटल लिखते हैं। हेयर इज ऑल्सो पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड कैपिटल, राइट एम कैपिटल। आप पॉज करिएगा वीडियो और राइट कर लीजिएगा। A giant tree, redwood trees of California, a giant bird ostrich, a giant land animal elephant, a giant water creature whale, a giant reptile anaconda, and a giant aeroplane a 380. So student, this was your lesson Gulliver's Travel. I hope you easily understand this lesson with this video. If you are new in my channel, then please like this video, subscribe this channel and share videos with your friend. And press bell icon for getting my next videos information quickly. Thanks for watching. Have a good day. Stay safe, stay healthy. Take care. Bye bye.